हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं सी चंचल आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल एसआरटीसी लीगल हेल्प हिंदी में। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे जीएसटीआर 9 रिटर्न को फाइल करना होती है। जीएसटीआर 9 वो अब पोर्टल पर आ चुकी है और आज हम उसे फाइल करना सीखते हैं फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए। और इसकी लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2022 की। 31/12 तक खींचने की बजाय अगर आप सुझाव दूंगी कि 31/12 तक आप अपने रिटर्न को सबमिशन करने की बजाय आप 31 सितंबर तक अपनी रिटर्न सबमिट कर दीजिए, क्योंकि कोई भी चेंजेस है 21-22 में तो वो चेंजेस आप सिर्फ और सिर्फ अप्रैल 22 से सितंबर 22 तक की रिटर्न में ही कर सकते हैं। तो उसके बाद आप चेंजेस वगैरह कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर आपको कोई भी अमेंडमेंट करनी होगी, कोई भी सेल दिखानी होगी, कोई भी परचेज दिखानी कर लें, रिटर्न फाइनल कर लें और उसके हिसाब से चेंजेस अपने रिटर्न में दिखा दिए। और इसमें अब कुछ चेंजेस आए हैं एनुअल रिटर्न में, तो आज की इस वीडियो में हम साथ के साथ उन चेंजेस के बारे में भी बात करने वाले हैं। और जीएसटीआर 9C की वीडियो भी अब जल्द ही हम अपलोड करेंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप टाइम टू टाइम जितने भी अपडेशन आती हैं उनके साथ अपडेटेड रहें। और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपका कोई भी पॉइंट ना छूटे और आपके पास नोटिस आने के हालात ना बने। तो देखिए, आइए चलते हैं हम यहाँ पर। देखिए, गूगल पर सर्च करते हैं पहले gst.gov.in। यहाँ पर आप अपना अकाउंट लॉगिन कर लीजिए, यूजर नेम एंड पासवर्ड डाल दीजिए। अब देखिए, आपके सामने यहाँ पर जीएसटी का अकाउंट लॉगिन हो गया है। तो आपको यहाँ पर सर्विसेज में जाना है, रिटर्न्स में एनुअल रिटर्न पे क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए, फाइनेंशियल ईयर 2021-22 की हम कर रहे हैं, सर्च पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर देखिए, आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पर जीएसटी 9 फाइल करनी है और आपको ऑनलाइन फाइल करनी है। अभी तक ऑफलाइन का आया नहीं है, जल्दी आ जाएगा। भी एक वीडियो बनाएंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा आपको कैसी लगी, और कहीं दिक्कत आती है तो हमें कमेंट कीजिएगा। अब देखिए, अगर आपको नील फाइल करनी है तो यस करके आपको सिंपली नील फाइल करनी है। बट अगर आपको नील फाइल नहीं करनी तो आपको नो पे टिक करना है, देन नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट सीखते हैं। इसमें देखिए, सबसे पहली बात ये फॉर्म फिल करना सीखते हैं। इसमें देखिए, यहाँ पर ये मेरी कुछ फील्ड्स ऑटो पॉपुलेट कर दी गई हैं। यहाँ पर टेबल 4, 5, 6 और 9 ये चारों की चारों यहाँ पर ऑटो पॉपुलेट कर दी जाती है। अब यहाँ पर हम अच्छे से सीखते हैं। देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर टेबल 8A को डाउनलोड कर लीजिए। ये देखिए, डाउनलोड टेबल 8A ये एक एक्सेल की फाइल है, इसे डाउनलोड कर लेते हैं। ये जिप फाइल में ओपन होगी, पहले इसे आप डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, देन ओपन कर लीजिए। यहाँ पर देखिए, आपको B2B, यहाँ पर B2B में एक्सेल डाउनलोड हुई है। और यहाँ पर B2B में हम देखें तो यहाँ पर आपके जितने भी परचेज के बिल्स है वो शो हो रहे हैं। वो देखिए, टैक्सेबल इनवर्ड सप्लाईज रिसीव फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, जो भी आपको परचेज रिसीव हुए हैं रजिस्टर्ड पर्सन से, यहाँ पर सारी की सारी आपकी शो हो रही है। और ये देखिए, यहाँ पर आईटीसी अवेलेबल, यहाँ पर सब में यस होना बहुत जरूरी है। अगर आप पे यहाँ पर किसी पे भी नो है तो इस फाइल को आप यहाँ पर बिल टू बिल आप मैच कर सकते हैं कि ये बिल्कुल सही है या फिर नहीं है, या फिर आपके अकॉर्डिंग कोई रह तो नहीं गया। तो इस चीज को अच्छे से चेक कर लीजिएगा। अब ये देखिए, यहाँ पर CDNR मतलब यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट नोट जो भी इशू हुए हैं वो आपके यहाँ पर शो होंगे। जैसे यहाँ पर मेरे क्लाइंट के इशू हुए हैं तो यहाँ पर अच्छे ये शो हो रहे हैं। ये फॉर्म भरते हुए हमें इनकी जरूरत पड़ेगी। तो अब आगे देखते हैं हम। देखिए, और 4 देखिए, हम टेबल 4 पे चलते हैं, इस पे हम क्लिक करते हैं। 4 आपकी पूरी की पूरी ऑटो पॉपुलेट की जाती है जीएसटीआर 1 से। बट अगर मान लीजिए आपने जीएसटीआर 1 में फाइल करते वक्त कुछ भी गलती की है तो आपके पास ये लास्ट ऑप्शन है कि आप उसे ठीक कर सकते हैं, या फिर आप जो सितंबर की रिटर्न होती है, मतलब जो अक्टूबर में फाइल की जाती है, आप उसमें ठीक कर सकते हैं। तो अभी आप अपनी रिटर्न तैयार कर लेंगे तो बेटर रहेगा, वरना आप चेंजेस वगैरह नहीं कर पाएंगे तो उस केस में नोटिस आने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये फिल कैसे होगा। ये देखिए, यहाँ पर ये आपका ऑटो फिल हो चुका है। वैसे सप्लाई मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, यहाँ पर आपके जितने भी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई होती है वो आती है। रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करेंगे तो आप यहाँ पर आएगी, या फिर अगर आप जीरो रेट सप्लाई करते हैं ऑन पेमेंट ऑफ टैक्सेस एक्सेप्ट थ्रू SEZ, देखो SEZ वाला यहाँ पर नहीं आएगा। उसके अलावा जितनी भी आप एक्सपोर्ट वगैरह करते हैं तो वो यहाँ पर आ जाएंगे आपके, और जिन पे आपने टैक्सेस पे किया है तो टैक्सेस की अमाउंट आ जाएगी। ऐसे देखिए, जो आप SEZ को करते हैं तो वो यहाँ पर आएगा। डीम्ड एक्सपोर्ट है आपका तो यहाँ पर आ जाएगा। एडवांस ऑन विच टैक्स हैज बीन पेड बट नो इनवॉइस हैज बीन इशूड, देखिए कोई भी आपने एडवांसेस पे दिए हैं जिसमें आपने टैक्स पे कर दिया है बट इनवॉइस इशू नहीं किया गया है, उसकी एंट्री यहाँ पर आएगी। ऐसे देखिए, इनवर्ड सप्लाई ऑन विच टैक्स इज टू बी पेड ऑन दी रिवर्स चार्ज, मतलब जो भी आपने परचेज किया जिस पे रिवर्स चार्ज लग रहा है वो भी यहाँ आ जाएगी।
तो यहाँ पर आपका सब टोटल देखिए, यहाँ पर ऑटोमेटिकली हमारा टोटल पिक हो रहा है। बट अगर आपको लगता है कि ये एक्चुअली सही नहीं है, आपको इसमें कुछ भी चेंजेस करने हैं, तो आप ये देखिए एडिटेबल फील्ड है, आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। बट मेरे क्लाइंट के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल सही है। बट अगर आपको ये चेंजेस करने हो तो आप इसे चेंजेस कर सकते हैं। बट देखिए चेंजेस वगैरह करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बाद में, तो ईजी रहता है कि आप टाइम टू टाइम जो मंथली या क्वार्टरली रिटर्न भरते हैं वो ही सही भरें, उनमें कोई भी गलती आप ना करें। बट अगर गलती हो गई है तो ये लास्ट चांस है, इसे अच्छे से फिल कीजिए। ऐसे ही देखिए, अगर मान लीजिए आपने कोई भी क्रेडिट नोट इशू किया है इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, B2E में जितनी भी ट्रांजैक्शन बताई गई है, अगर आपने उनके लिए क्रेडिट नोट इशू किया है, डेबिट नोट इशू किया है, तो यहाँ पर आपको उसकी एंट्री डालनी पड़ेगी। या फिर सप्लाई टैक्स डिक्लेयर थ्रू अमेंडमेंट्स, देखिए आपने कोई भी टैक्स वो सप्लाई जो है अमेंडमेंट्स के थ्रू चेंज की है तो वो यहाँ आ जाएगी। ऐसे ही अगर पॉजिटिव में है तो यहाँ आएगी, जिससे टैक्स बढ़ रहा है, जिससे टैक्स घट रहा है तो वो यहाँ आ जाएगी। देन इन सबका टोटल आ जाएगा। यहाँ पर अच्छे से फिल कर सकते हैं, देन आपको सेव करना है। अब ये देखिए, यहाँ पर हम टेबल 5 की बात कर रहे हैं। यहाँ पर आपको जितने भी आपने आउटवर्ड सप्लाई किए मेड ड्यूरिंग द ईयर ऑन विच टैक्स इज नॉट पेएबल, आपके द्वारा टैक्स पेएबल नहीं है, वो सारी की सारी यहाँ पर एंटर की जाएंगी। जैसे देखिए इन्होंने वैसे ऑटो पॉपुलेट कर ली है मेरी। देखिए अगर आपने कोई जीरो रेटेड सप्लाई किया है, एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, तो वो यहाँ आ जाएगी। या फिर अगर आपने SCZ विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स की है, या फिर सप्लाई ऑन विच टैक्स इज टू बी पेड बाय द रेसिपिएंट ऑन रिवर्स, कोई भी ऐसी सप्लाई है जिसपे यहाँ पर सामने वाला जो है वो टैक्स पे करेगा, तो वो यहाँ आ जाएगी। एग्जम्प्टेड सप्लाई, नील रेटेड सप्लाई यहाँ पर आ जाएगी। नॉन GST सप्लाई है इंक्लूडिंग नो सप्लाई, नॉन GST सप्लाई है तो वो यहाँ पर आ जाएगी। इन सबका यहाँ पर क्या हो जाएगा टोटल। फिर उसके बाद देखिए इन सब के रिस्पेक्ट में अगर आपने कोई भी क्रेडिट नोट या डेबिट नोट इशू हुआ है, या फिर अगर आपने कोई अमेंडमेंट्स इशू की हैं, किसी बिल में कोई गलती हो गई थी तो अमेंडमेंट वगैरह की है, तो वो यहाँ आ जाएगा। देन इन सबका क्या हो जाएगा टोटल आ जाएगा आपका। एंड देन ये देखिए यहाँ पर टोटल टर्नओवर आ जाएगी आपकी। ये देखिए यहाँ पर ये जो टोटल टर्नओवर है, ये टेबल नंबर 4 और टेबल नंबर 5 इन दोनों का टोटल मिलाकर फिर ये आई है आपके पास, और ये आपकी टोटल यहाँ पर सेल आ जाएगी और GST की टैक्स की अमाउंट आ जाएगी। देन सेव करना है आपको। अब ये देखिए यहाँ पर हम टेबल 6 पे चलते हैं। ये देखिए टेबल 6 में जो भी यहाँ पर फिगर उठाता है, ये सारी की सारी आपने जो भी एंट्री की होती है यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग उठाते हैं। देखिए 3B जो आपने 3B में फाइल किए है वो यहाँ पर उठा रहा है। अब ये देखिए आपको इसकी यहाँ पर बाइफिकेशन देनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पर मेरे क्लाइंट की सारी इनवर्ड सप्लाई है, अदर देन इम्पोर्ट एंड इनवर्ड सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज बट इंक्लूड सर्विसेज SCZ। देखिए यहाँ पर इसने बोला हुआ है इम्पोर्ट, जो भी इम्पोर्ट कर रहे हैं या फिर RCM वाली है उनके अलावा जितनी भी है वो सारी की सारी आपकी यहाँ पर आएगी। बट देखिए यहाँ पर आपको जो भी बाइफर्केशन देनी पड़ेगी, अगर आपका सिर्फ इनपुट है या फिर कैपिटल गुड्स है या फिर इनपुट सर्विसेज है, मतलब गुड्स के केस में दो कैटेगरी होती है। अगर आपका मेन गुड्स है मतलब तो यहाँ पर इनपुट में आ जाएगा, बट अगर कैपिटल गुड्स है तो यहाँ आएगा, और अगर सर्विसेज है तो यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे ही देखिए जो यहाँ पर इनवर्ड सप्लाई रिसीव्ड फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन लाइबल टू रिवर्स चार्ज, जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है उस पर रिवर्स चार्ज लग रहा है, उस केस में यहाँ पर आपको देनी पड़ेगी डिटेल। या फिर इनवर्ड सप्लाई रिसीव फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन जिस पे रिवर्स चार्ज है, ये दोनों रिवर्स चार्ज किए हैं, बस ये अनरजिस्टर्ड से ये रजिस्टर्ड से, तो उस केस में आपको डिटेल यहाँ पर देनी पड़ेगी। ऐसे यहाँ पर देखिए इंपोर्ट ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग सप्लाई फ्रॉम SCZ। यहाँ पर देखिए इस सिचुएशन में आपका यहाँ पर सिर्फ गुड्स की बात कर रहे हैं तो इसलिए सर्विसेज वाला रो ही यहाँ पर नहीं है, और यहाँ पर इनपुट वाला यहाँ आ जाएगा, और इन पे सिर्फ IGST लगेगा, इसलिए दो ही कॉलम है, C और S का कॉलम ही नहीं है। यहाँ पर आप अप्रोप्रिएट अमाउंट डाल लीजिए। ऐसे ही देखिए अगर आपने कोई भी सर्विसेज की इंपोर्ट की है तो उसकी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी, उसकी अमाउंट एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट रिसीव फ्रॉम ISD, ये बहुत रेयर केसेस में लगता है। अगर आप पे एप्लीकेबल है तो आप यहाँ पे अमाउंट डाल दीजिए अकॉर्डिंगली। एंड इसी तरीके से अमाउंट ऑफ ITC क्लेम अदर देन B अबव, जो आपने यहाँ पे B में अमाउंट डाली है, इसके अलावा अगर आप कोई भी ITC क्लेम करना चाहते हैं तो उसकी आपको डिटेल यहाँ पर डालनी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पे मेरे क्लाइंट के केस में सारा का सारा जो है यहाँ पर इनपुट है इसका, तो मैं यहाँ पर इनपुट में डाल रही हूँ, और वो भी उसकी कोई भी इंपोर्ट या फिर RCM वगैरह एप्लीकेबल नहीं है, तो यहाँ पर इंपोर्ट में फिगर आ जाएगी उसकी। ये देखिए मैंने यहाँ पे सारी फिगर डाल दी है। अब यहाँ पर नीचे आते हैं हम, ये देखिए यहाँ पर डिफरेंसेस जीरो हो गया है ऑटोमेटिकली। यहाँ पर सब टोटल में ये जो मैंने जो भी बाइफिकेशन दी है वो यहाँ पर टोटल आ गया है। फिर इन दोनों का डिफरेंस किया गया है, जो फर्स्ट कॉलम उनके अकॉर्डिंग 3B का टोटल आया है, और जो ये मेरे अकॉर्डिंग बाइफिकेशन का टोटल आया है। इन दोनों का डिफरेंस क्या बन गया है 0। और देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई भी आप ट्रांस 1 और ट्रू का क्रेडिट ले रहे हैं तो उसकी भी आपको डिटेल देनी पड़ेगी। जो एनी अदर ITC अवेल्ड बट नॉट स्पेसिफाइड अब, अगर मान लीजिए कोई भी अदर ITC है जो कि यहाँ पर अवेल किया गया आपके द्वारा बट ऊपर नहीं स्पेसिफाई किया गया, उस केस में यहाँ पर उसकी अमाउंट डालनी पड़ेगी आपको, देन टोटल आ जाएगा। फिर उस केस में टोटल ITC अवेल आ जाएगा आपका, तो यहाँ पर आप उसके बाद सेव कर लीजिए। की बात करते हैं हम।
टेबल 7 किस चीज़ की बात करती है? कोई भी आईटीसी रिवर्स किया गया है या फिर आईटीसी इनएलिजिबल है आप क्लेम करने के लिए, उस सिचुएशन में यहाँ पर आईटीसी आएगा आपका। अब ये देखिए यहाँ पे इन्होंने कुछ रूल्स दिए हुए हैं, रूल 37, 39, 42, 43। इन रूल्स के अकॉर्डिंग अगर आपका कोई भी आईटीसी रिवर्स या फिर इनएलिजिबल हो रहा है, तो उस सिचुएशन में आपको इन रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिगर्स डालनी पड़ेंगी। ऐसे ये देखिए ट्रान 1 ट्रान 2 का कोई रिवर्सल है या फिर इन रिवर्सल के अलावा कोई रूल का आपका, या फिर जैसे अगर मान लीजिए गवर्नमेंट ने आपको नोटिस वगैरह दिया है, उस केस में आपका यहाँ पर बन रहा है, तो आपको यहाँ पर डालनी पड़ेगी फिगर। तो यहाँ से टोटल आईटीसी आपका रिवर्स आ जाएगा और फिर वो आपका नेट आईटीसी अवेलेबल फॉर यूटिलाइजेशन जो आपने यहाँ पर टेबल 6 में फिगर डाली थी, उसमें से यहाँ पर हटाकर देखिए 6 में जो टेबल वो वैल्यू डाली थी, उसमें से यहाँ से ये वैल्यू हटा दी जाएगी और बची हुई वैल्यू आपके लिए आईटीसी क्या हो जाएगी, एलिजिबल हो जाएगी और आप उसे यूटिलाइज कर सकते हैं। अब ये देखिए टेबल 8 है, यहाँ पे लिखा ही क्या हुआ, देखो आईटीसी एज पर जीएसटीआर 2 है, ये सिर्फ 2 ए नहीं होता, 2 बी भी होता है। ठीक है, तो ये 2 बी के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए हमें यहाँ आईटीसी दिखाया हुआ है और आईटीसी एज पर सम टोटल ऑफ 6 बी एंड 6 एच, मतलब जो हमने यहाँ पर 6 में आईटीसी 3 बी की डिटेल दी थी वो यहाँ पर आ गया है। तो देखिए यहाँ पर दोनों का डिफरेंस है। ये शेयर टू ए का मतलब हुआ जो आगे हिसाब से जो आईटीसी है वो यहाँ पर कम बन रहा है इंटीग्रेटेड टैक्सेस का, और सी और एस का यहाँ पर क्या बन रहा है, ज़्यादा। बट मेरे अकॉर्डिंग जो 3 बी में हमने फाइल किया है उसमें क्या है, हमारा आईजीएसटी ज़्यादा बन रहा है और सीजीएसटी एसजीएसटी कम बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये नेट डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ देखिए आईजीएसटी मेरा नेगेटिव आ रहा है, सीजीएसटी और एसजीएसटी पॉजिटिव आ रहा है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो मेरे पास बिल वाइज समरी एक्सेल शीट जनरेट हुई थी, अब उससे यहाँ पर हम वेरीफाई करके देख सकते हैं कि कहाँ क्या डिफरेंस रहा होगा। अब ये देखिए यहाँ पर, अब देखिए पॉजिटिव का रीजन क्या हो सकता है कि इसका मतलब हमने 3 बी में कोई बिल या तो हमारा क्लेम करना रह गया, या फिर किसने गलती से हमारे 2 ए में एंट्री दिखा रखी है, या फिर कोई इनएलिजिबल आईटीसी है जो आप नहीं ले सकते हैं, तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर सारी देनी पड़ेगी। और ऐसे ही देखिए यहाँ पर आईजीएसटी, यहाँ पर नेगेटिव होने का क्या रीजन हो सकता है, यही रीजन है कि हमने 3 बी में या तो ज़्यादा क्लेम कर लिया है गलती से, या फिर कोई ऐसा क्लाइंट है जिन्होंने यहाँ पर एंट्री नहीं की है। तो उस केस में आपको बिलाइज चेक करना पड़ेगा, आप उसको उस क्लाइंट को कम्युनिकेट करना पड़ेगा और उनको अपनी अमेंडमेंट्स फाइल करनी पड़ेगी, ताकि आप यहाँ पर एलिजिबल हो उसको आईटीसी लेने के लिए। ITC on inward supply other than import and inward supply received to liable to reverse charge received during the financial year but availed in the next financial year। अगर मान लीजिए कोई भी ITC आपको इस साल मिला है बट आपको वो अवेल करना है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, तो उस केस में यहाँ पर आपको फिगर डालनी पड़ेगी। जैसे कि अगर मान लीजिए ये 464 का जो डिफरेंस आ रहा है ये मेरा नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, तो यहाँ पर मैं उसकी फिगर डाल सकती हूँ, बट यहाँ पर मेरे क्लाइंट के केस में ऐसा नहीं है। आईटीसी अवेलेबल बट नॉट अवेल, अगर मान लीजिए कोई आईटीसी आपके पास अवेलेबल था बट अवेल नहीं किया गया, जैसे ये वाली अमाउंट है ये हमारे पास अवेलेबल थी बट हमने अवेल नहीं की है। अगर मान लीजिए ये आईटीसी व्हीकल वगैरह से रिलेटेड है जिस पर आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हैं एज पर आईटीसी रूल्स, तो उस केस में यहाँ पर आ जाएगा बट नॉट अवेल। ऐसे ही देखिए अगर आप इनएलिजिबल है तो इस केस में यहाँ पर फिगर आ जाएगी आईटीसी पेड ऑन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, अगर आप कोई भी इम्पोर्ट ऑफ गुड्स पे आईजीएसटी पे करते हैं, या फिर आईजीएसटी क्रेडिट अवेल्ड ऑन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, ये दोनों जो सेक्शन होते हैं ये कभी भी आपके ऊपर यहाँ पर टोटल में शो नहीं होते हैं। अभी तक इसका ऐसा कोई कॉलम नहीं आया है। 3 बी में तो ये ऑटोमेटिकली पिक हो जाते हैं बट यहाँ पर अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, तो यहाँ पर आपको फिगर खुद डालनी पड़ेगी। अब यहाँ देखिए हम टेबल नंबर 9 की बात करते हैं। डिटेल ऑफ टैक्स पेड एज डिक्लेयर इन रिटर्न फाइल ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, जो भी पूरे फाइनेंशियल ईयर में आपने रिटर्न्स वगैरह भरी हैं उनमें जो भी टैक्स पे किए हैं डिक्लेयर किए हैं उनकी डिटेल यहाँ पर आती है। बट देखिए अगर मान लीजिए आप यहाँ पर टेबल नंबर 4 मतलब सेल में कोई भी चेंजेस वगैरह करते हैं, तो उस केस में यहाँ पर भी थोड़े से चेंजेस आएंगे, और चेंजेस आएंगे तो इसका मतलब आपको टैक्स की पेमेंट यहाँ पर करनी पड़ेगी, तो उसकी डिटेल यहाँ पर चेंज होता और रिफ्लेक्ट होती। अब देखिए 10, 11, 12, 13 की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर टेबल पे क्या लिखा हुआ है, पर्टिकुलर ऑफ द ट्रांजैक्शन फॉर द फाइनेंशियल ईयर डिक्लेयर इन रिटर्न ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर टिल द स्पेसिफाइड डेट। इसका मतलब क्या हुआ, देखो टिल द स्पेसिफाइड डेट का मतलब हुआ सितंबर की जो आप रिटर्न भरते हैं वहां तक आप अपनी रिटर्न वो जो भी आपसे गलती हुई है पिछले साल वो सारी की सारी आप सितंबर तक के रिटर्न में दिखा सकते हैं। तो उनकी बात कर रहा है ये कि आपने कोई भी गलती की है पिछले साल तो आप उनकी अगर आप रेक्टिफाई करते हो सितंबर के रिटर्न तक तो वो आप यहाँ पर दिखानी पड़ेगी। जैसे अगर मान लीजिए आपने कोई भी सेल में चेंजेस किए हैं तो 10, 11 में भरने पड़ेंगे, परचेज में चेंजेस किए हैं तो 12, 13 में भरने
पड़ेंगे। देखिए यहाँ पर अगर आपने कोई भी सेल में एडिशन किया है, प्लस का मतलब यहाँ पर देखिए डेबिट नोट के थ्रू होती है, तो यहाँ पर आपको इसमें डालनी पड़ेगी। ऐसे ही अगर आपने माइनस मतलब कम की है, आपने क्रेडिट नोट इशू किया है, उस केस में यहाँ पर आएगा। और अगर मान लीजिए आपने आईटीसी रिवर्स किया है, आपने अवेल कर लिया बट आपको नहीं लेना था, उस केस में यहाँ पर फिगर आएगी। और अगर मान लीजिए अवेल फॉर द प्रीवियस ईयर, आपको अवेल करना है मतलब आपने गलती से कम कर लिया और आपको एक्स्ट्रा करना है, उस केस में आपको फिगर यहाँ डालनी पड़ेगी। और ये देखिए ये जो यहाँ पर टोटल टर्नओवर है, ये सिर्फ टर्नओवर को प्रेजेंट कर रहा है, मतलब जो टेबल 5 में आपकी सेल आई थी और यहाँ पर 10 और 11 इन दोनों को एडजस्ट करने के बाद आपकी यहाँ पर नेट सेल आ जाएगी, जिसको आप अच्छे से मैच कर लीजिएगा कि एक्चुअल में आपकी सेल इतनी ही है या फिर नहीं है, देन सेव कर लीजिए। अब ये देखिए यहाँ पर हम 14 की बात करते हैं। अपने टेबल नंबर 10 और 11 में आपकी एक्स्ट्रा सेल वगैरह दिखाई है या फिर कम की है, उस केस में अगर आपको कोई भी टैक्सेस वगैरह पे करने की जरूरत पड़ गई है तो पेबल की अमाउंट आ जाएगी। यहाँ पर देखिए आपको पेबल की अमाउंट डालनी है और फिर यहाँ पर आपको उसको पे करना है। आप चालान के थ्रू भी पे कर सकते हैं या फिर DIRC 03 के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं, आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, इसकी कोई इशू नहीं है। देन सेव कर लीजिए। अब ये देखिए पर्टिकुलर डिमांड और रिफंड, मतलब अगर आपने मान लीजिए यहाँ पर कोई भी आपका रिफंड है, आपने क्लेम किया है, सैंक्शन हो गया है देन या फिर रिजेक्ट हो गया है, पेंडिंग है, टोटल डिमांड ऑफ टैक्सेस, कोई भी आपकी टैक्सेस की डिमांड की है गवर्नमेंट ने और आपने उसमें से टैक्सेस पे कर दिया है या फिर डिमांड पेंडिंग है, तो उस केस में आपको यहाँ पर डालनी पड़ेगी। देन आपको सेव करना है। हम ये देखिए अब इस पर क्लिक करते हैं हम टेबल नंबर 16। देखिए यहाँ पर टेबल 16 में क्या बोला हुआ है, सप्लाई रिसीव फ्रॉम कंपोजिशन टैक्स पेयर, जो भी आपके कंपोजिशन टैक्स पेयर है, डीम्ड सप्लाई बाय जॉब वर्कर एंड गुड्स सेंड ऑन अप्रूवल बेसिस। यहाँ पर देखिए सप्लाई रिसीव फ्रॉम कंपोजिशन, जो भी आप कंपोजिशन डीलर से परचेज करते हैं या फिर जॉब वर्कर के केस में जो भी सप्लाई होती है या फिर गुड्स सेंड होते हैं अप्रूवल बेसिस, उन सब की एंट्री आपको यहाँ पर करनी पड़ेगी। सप्लाई रिसीव फ्रॉम कंपोजिशन, देखिए अगर आप परचेजेस कंपोजिशन किससे करते हैं उस केस में आपकी टैक्सी पेमेंट तो बनती नहीं है, यहाँ पर आपको सिर्फ टैक्सेबल वैल्यू डालनी है। ऐसे डीम्ड सप्लाई अंडर सेक्शन 143 में अगर आपकी कोई भी डीम्ड सप्लाई है तो वो यहाँ पर आ जाएगी, मतलब गुड्स सेंड ऑन अप्रूवल बेसिस वाला 143 है। जैसे गुड्स सेंड ऑन अप्रूवल बेसिस बट नॉट रिटर्न, वापस नहीं आया, उस केस में आपको डिटेल यहाँ डालनी है। देन आपको सेव करना है। अब देखिए लास्ट में हमारे यहाँ पर 2 टेबल बची है 17 और 18। अब यहाँ पर चेंजेस आ गए हैं, गवर्नमेंट ने अभी अभी चेंजेस दिए हैं नोटिफिकेशन के द्वारा। नोटिफिकेशन नंबर 14 आई है 5 जुलाई 2022 को, ये बात नोटिस रखिएगा, ध्यान में रखिएगा कि नोटिफिकेशन कब आई है 5 जुलाई 2022 को, 14 नंबर नोटिफिकेशन है, जिसके अकॉर्डिंग अगर आपकी ट्रांजेक्शन जो है 5 करोड़ से कम की है उस केस में आपको 4 डिजिट का HSN कोड देना पड़ेगा B2B ट्रांजेक्शन के लिए। और अगर आपकी 5 करोड़ से ज्यादा की है ट्रांजेक्शन तो उस केस में आपको 6 डिजिट का HSN कोड सभी के लिए देना पड़ेगा। HSN कोड सभी के लिए देना अनिवार्य हो गया है। ये दोनों जो फील्ड है ये भरना कंपलसरी, ये आउटवर्ड के लिए है। जो टेबल नंबर 17 है ये आउटवर्ड सप्लाई के लिए, जो भी आप सेल वगैरह करते हैं उसके लिए आपको यहाँ पर डिटेल डालनी है। देखिए गुड्स के केस में आपको यहाँ पर HSN डालना है, सर्विसेज के केस में आपको यहाँ डालना है। गुड्स के केस में जैसे अब देखिए यहाँ पर मैं कोई एग्जाम्पल लेती हूँ 4812, आपको यहाँ पर ये मिल गया है मुझे फिल्टर ब्लॉक स्लैब्स एंड प्लेट्स का। अब ये देखिए यहाँ पर आपको ये कोड डालना है, फिर इसकी जो भी क्वांटिटी है पूरे साल में जो भी आपने टोटल किया है वो सारा का सारा इस एक HSN कोड के अंदर डाल दीजिए। UKFC मतलब यहाँ पर देखिए आप जिस वो यूनिट में इसकी डीलिंग कर रहे हैं वो यूनिट सेलेक्ट कर लीजिए, टोटल क्वांटिटी जाएगी, टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगी। अगर कंसेशनल रेट है तो उस पर टिक करना है, रेट ऑफ टैक्स क्या एप्लीकेबल हो रहा है वो डाल दीजिए, करना है IGST CGST SGST है। देन आपको ऐड पे क्लिक करना है और वो एंट्री आपकी यहाँ पर ऐड हो जाएगी। सिमिलरली आपको सर्विसेज में ऐड करना है, जैसे आप यहाँ पर आउटवर्ड की भरेंगे उसी तरीके से यहाँ पर इनवर्ड की सप्लाई की डिटेल भरी जाएगी सारी की सारी। अब इसके बाद यहाँ पर आप देखिए कंप्यूटर लायबिलिटी पे क्लिक कर लीजिए। अब ये देखिए कंप्यूटर लायबिलिटी रिक्वेस्ट हैज बीन रिसीव, प्लीज चेक द स्टेटस। देन आपको यहाँ पे रिफ्रेश पे क्लिक करना है। अब ये देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, यू हैव मेड B2B सप्लाई ड्यूरिंग द ईयर देयरफॉर एज पर नोटिफिकेशन। देखिए यहाँ पर जो नोटिफिकेशन HSN की डिटेल देना क्या हो गया है, कंपलसरी हो गया है, और मैंने HSN की डिटेल नहीं दी थी तो आपको HSN की डिटेल देनी पड़ेगी। उसके बाद ही आपको कंप्यूटर लायबिलिटी करके यहाँ पर आपकी लेट फीस वगैरह दिखाएगा। मेरे क्लाइंट के केस में यहाँ पर नील की बनेगी बट ये बाद में ही करेगा। फिर उसके बाद आप प्रीव्यू करके एक बार अपने डाटा को चेक जरूर कर लीजिएगा, फिर प्रोसीड टू फाइल करके आप अपने रिटर्न को सबमिट कर सकते हैं। बट अगर आपको किसी पॉइंट पे कोई भी दिक्कत आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइएगा ताकि हम ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ और डाल सकें, हम मोटिवेट हो सकें। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, बाय।